इंडस्ट्री में देखा जाए तो वाकई में वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर के चले जाने के बाद नीतू कपूर के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल था। जिन चार दीवारी के अंदर सिर्फ ऋषि कपूर के दिन रात ख्याल रखने में नीतू ने अपनी जिंदगी सालों से गुजारी, उस नीतू कपूर के लिए ऋषि का पल भर में साथ छूट जाने के बाद पूरी दुनिया मानो उजड़ जाना डरावने सपने जैसे था। लेकिन उस सच्चाई से भी वाकिफ हुई नीतू कि जिसे आना है उसे जाना है। ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू कपूर कितनी बार रोई हैं, हर त्योहार में कैसे पति को याद कर बिखर गई हैं नीतू, और कैसे उनकी बेटी रिद्धिमा और उनके बेटे ने उन्हें संभाला, ये सब जानते हैं। ऐसे में पूरे साल लग गए नीतू को इस गम से उभरने में। फिल्म जुग जुग जियो के सेट पर वो गई क्योंकि तन्हाइयां उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। अब जब वो नजर आई हैं पब्लिकली हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म इंडियन आइडल के सेट पर, तो उन्होंने ऋषि कपूर को लेकर क्या कहा, ये हम आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में जरूर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड बज़ में है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलूंगी आपको इंडियन आइडल के सेट पर से आई खबरों की तरफ, जिसमें नीतू भावुक होने के बजाय जमकर थिरकती, नाचती, झूमती भी ऋषि कपूर को लेकर अपनी यादों को जीती नजर आई हैं। जरा देखिए कितने आलिशान अंदाज में हुआ नीतू का स्वागत। देखिए उनका ये कातिलाना रूप। जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में वेटेरियन एक्ट्रेस नीतू कपूर के लिए पति के बिना किसी भी फंक्शन में जाना उनके गुजर जाने के बाद आसान नहीं रहा, लेकिन उनके लिए यही आखिरी एक डिसीजन था जो उन्हें लेना था। ऋषि कपूर और नीतू को हाल ही में जब ट्रिब्यूट ऋषि कपूर को दिया जा रहा था, जब उनके सम्मान में शो इंडियन आइडल के सेट पर उनके लिए खास समारोह रखा गया, तो वहाँ स्पेशल गेस्ट बनकर नीतू कपूर पहुंची। नीतू का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया। इस मौके पर नीतू कपूर ने अपने गुजरे हुए पति यानी कि बॉलीवुड के वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर के लिए अपनी बात रखी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कितनी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। नीतू कपूर के लिए ऋषि कपूर बहुत ज़्यादा करीब थे। ये सब जानते हैं कि ऋषि कपूर के लिए नीतू कपूर का जो दर्द छलका है वो क्यों है, क्योंकि नीतू कपूर ने कहा कि यहाँ मैं इस बार रोने नहीं आई हूँ, आज मैं हंसना चाहती हूँ। ऋषि कपूर जी के साथ, अपने पति के साथ बिताए हुए लम्हों को जीना चाहती हूँ, खुशी खुशी उसे याद करना चाहती हूँ। ये कहकर नीतू कपूर काफ़ी भावुक हो गई। स्टेज पर डांस भी करती नजर आई नीतू। जब आदित्य नारायण शो इंडियन आइडल के सेट पर शो के होस्ट उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण कर रहे थे नीतू कपूर का स्वागत, तो इस मौके पर नीतू का हाथ थाम कर उन्हें लेकर आते हुए आदित्य नारायण उन्हें जब प्यार दे रहे थे, इस मौके पर नीतू कपूर का हाथ थामे आदित्य नारायण ने उन्हें नचाने की भी कोशिश की और ठुमके लगाती हुई नीतू कपूर नजर आई। ये आप कुछ ग्लिम्स देख सकते हैं डांस की। स्टेज पर नीतू कपूर ठुमके लगा रही हैं, डांस कर रही हैं। गौर हो कि बीते साल 30 अप्रैल की तारीख को 2 साल तक लंबी बीमारी कैंसर से जूझने के बाद ऋषि कपूर का निधन हो गया था। 30 अप्रैल को ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद पूरा कपूर परिवार परेशान, हताशे में था, और नीतू कपूर डिप्रेशन में ना चली जाए, इसके लिए उनके बेटे और बेटी यानी कि रणबीर कपूर और साथ में रिद्धिमा कपूर ने प्लानिंग की, वो कैसे भी करके अपनी मां को इस प्रॉब्लम से बाहर रखेंगे। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर के बारे में सब जानते हैं कि आसान नहीं था इन दोनों का शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। आज हम आपको कुछ राज बताने वाले हैं। ऋषि कपूर के लिए ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी को समर्पण कर देने वाली नीतू कपूर ने अपने बेटे से जुदा होने पर, यानी कि रणबीर ने जब घर छोड़ दिया था ऋषि और नीतू का, सालों पहले जब वो कटरीना के साथ रिश्ते में आ गए थे, उन्होंने अपार्टमेंट खरीदा और वहीं लिविंग में रहने लगे। तब नीतू कपूर के लिए उनके पति ऋषि ही थे, जिनके लिए वो पूरा दिन मेहनत करती थी और पूरा दिन सिर्फ उनकी सेवा में, उनका ख्याल रखने में, उनके खान पान, उनकी ज़िंदगी के हर छोटे छोटे समय को
खास बनाने की कोशिश में लगाया करती थी। बॉलीवुड में करियर समाप्त करने के बाद नीतू ने ऋषि के साथ ही फिल्मों में वापसी की। बेशरम फिल्म में इन दोनों को आपने देखा होगा। नीतू और ऋषि ने रणबीर के साथ ये फिल्म की थी। अब आने वाले समय में नीतू कपूर ज़रूर फिल्म जुग जुग जियो के ज़रिए आप सभी को एक बफर से पर्दे पर नजर आएंगी। लेकिन यहाँ जब नीतू कपूर की तैयारियां हैं फिल्मों में लौटने की, तो वो इंडियन आइडल के सेट पर आने के बाद जब यहाँ पर नेहा कक्कड़ से लेकर बाकी और भी शो के जज के साथ इमोशनल हुई, तो यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि कैसे नीतू कपूर को खास तौर पर यहाँ पर स्वागत करते हुए उन्हें इमोशनल होने से रोका गया। बता दें हम आपको, वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में सुपरहिट देने के बाद नीतू ने उनसे शादी रचाई थी। 80 के दशक में जब इनकी शादी हुई थी, तब नीतू और ऋषि कपूर की शादी के बाद ऋषि ने तो कई बड़ी फिल्में की, लेकिन नीतू कपूर ने फिल्मी करियर समाप्त कर ली थी। उसी समय ऋषि कपूर की आदतों से भी नीतू काफ़ी परेशान थी। कहा जाता है 90s के स्टार्टिंग में ऋषि कपूर इतने ज़्यादा नशे के लत में डूबे रहते थे, नशे के इस तरह आदी हो गए थे कि उनसे तंग आकर नीतू ने उनका घर छोड़कर जाने का फैसला लिया। वो उनसे दूर भी चली गई थी, उनका घर भी छोड़ बैठी थी। यहाँ तक कि नीतू कपूर ऋषि के गुस्से वाले बिहेवियर से भी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। थक हार कर वो उनसे दूर चली गई थी। पार्लर खोला था नीतू कपूर ने अपना घर खर्च चलाने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद जब ऋषि और उनके बीच हालात सही होने लगे, तो वो दोनों एक दूसरे की ओर करीब आए। दोबारा ये दोनों साथ चैम्बर में ही रहने लगे, अपने आलीशान घर में रहने लगे। इसके बाद इनके बीच कभी भी रिश्ता परेशानियों से नहीं गुजरा। ये दोनों हमेशा साथ रहे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ऋषि कपूर जब पीड़ित थे, तो न्यूयॉर्क में उनकी पत्नी ही थी सिर्फ जो उनके इलाज के वक्त दिन रात खड़ी रहती थी। जिंदगी भर नीतू कपूर कभी ऋषि की बीमारी को झेलती रही, तो कभी ऋषि कपूर के बिहेवियर से परेशान रही, कभी उनकी गंदी आदतों से थक चुकी थी। लेकिन फिर भी नीतू ने पति का साथ न छोड़ा और ना ही इन पति पत्नी के बीच कभी कोई तीसरा शख्स आया जिसके कारण इनका रिश्ता टूटा। हाँ, ये बात अलग है कि इस वक्त नीतू उस पति को खोने के बाद इतने महीनों में खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। साल गुजरने वाला है, लेकिन नीतू कपूर अब भी दर्द में डूबी हैं और आंखों में आंसू भले ना आए, लेकिन दिल आज भी पुरानी यादों को याद कर रोता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति गिरी। तो देखा आपने, नीतू इस उम्र में भी कितनी खूबसूरत है और कितना ज्यादा उनमें एनर्जी है। ऋषि के प्यार ने ही उन्हें इतना मजबूत बनाया। लोगों के प्यार ने नीतू को इतनी हिम्मत दी कि वहां इस सेट पर पहुंचकर अपने और अपने पति की यादों को वो फिर से जीती नजर आई हैं। दोस्तों, बॉलीवुड बज़ में आज इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी ही बी टाउन में बज़ क्रिएट करने वाली लेटेस्ट आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की रियल लाइफ स्टोरी पेश करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे यही दीजिए इजाजत। एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहने के लिए और हर खबर के साथ अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।